Hello, students. How are you all? I hope you all are fine, and I hope you all are doing your study properly at your home. Students, as you know that we have completed our chapter 3 and poem also. Now today we are going to start a new chapter, and that is in Serengeti. Serengeti is a national park. Now today we will read about this. इन मीन्स होता है अंदर एंड सेरेंगेटी मीन्स होता है एक नेशनल पार्क का नाम है सेरेंगेटी, राइट, एंड दैट इज़ इन अफ्रीका। ये जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? अफ्रीका में, राइट। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो इसकी राइटर है जॉय एडम्सन, उन्होंने डिस्क्राइब किया है जब वो वहाँ पर स्टे कर रही थी सेरेंगेटी में, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी बुक में शेयर किया है, राइट। एंड वो कहती हैं कि अ वाइल्ड एंड ब्यूटीफुल नेशनल पार्क इन अफ्रीका विच इज़ फेमस फॉर इट्स लॉयन। तो वो कह रही है कि ये जो सेरेंगेटी है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है और ये अफ्रीका में है एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स लॉयन। वो अपने लॉयंस के लिए फेमस है। ड्यूरिंग हर स्टे दे आर एडम्सन ऑब्जर्व्ड एंड रोट अबाउट अ ग्रेट वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जब एडम्सन वहाँ पर स्टे कर रही थी तो उन्होंने एक जो वाइल्ड लाइफ को फ़ील किया, बहुत ही मतलब एक ग्रेट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को फ़ील किया, उसे वो यहाँ पर शेयर करेंगे। इट वॉज आफ्टर टी टाइम दैट वी रीच्ड सैरोनेरा। अब वो कह रही हैं कि जैसे ही शाम हो रही थी, टी टाइम था, मतलब शाम के समय जब चाय का समय था, तो हम सैरोनेरा नाम का एक प्लेस है वहाँ पर पहुँचे। और ये सैरोनेरा अफ्रीका में है ऑफकोर्स, बिकॉज हम उसके बारे में रीड कर रहे हैं। We began to pitch camp when sudden heavy rains soaked everything। जब हम पिच कैंप पर पहुँचे तो क्या हो रहा था, बहुत ही अचानक से बहुत ही तेज़ बारिश आने लगी। एंड वी वर बॉग डाउन, मतलब वहाँ पर एक मडी सा कीचड़ सा हो गया। बॉग डाउन मीन्स होता है मड या फिर कीचड़ सा हो जाना, ठीक है। तो वहाँ पर सारे प्लेस जितने भी थे सब वहाँ पर कीचड़ से मडी से हो गए। During the night, several hyenas walked around and a lion came so close to my tent। अब वो कह रही है कि रात में उन्होंने बहुत सारे हायनाज एक तरह के एनिमल होते हैं, इसे लकड़बग्गा भी कहते हैं हिंदी में। तो उसने बहुत सारे हायनाज को रात में देखा एंड उसने ये भी देखा कि एक लॉयन था, वो बहुत ही क्लोज आ गया था उसके टेंट के एंड आई कुड हियर हिम ब्रीथ। मतलब वो कह रही है कि मैं उसे सांस लेते हुए सुन सकती थी। लकीली द बॉयज़ हेल्पिंग मी, मतलब वो ये भी कह रही हैं कि लकीली जो बॉयज़ थे वो मुझे हेल्प कर रहे थे एंड दे वर स्लीपिंग इन द लॉरी। और वो लॉरी एक तरह का ट्रक होता है, मतलब एक तरह की गाड़ी होती है, उसमें वो सो रहे थे। सो आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट देयर सेफ्टी, मतलब अब मुझे अपनी हम लोगों की सेफ्टी की कोई चिंता नहीं थी। द नेक्स्ट डे आई वेंट टू मेक अरेंजमेंट फॉर माई स्टे एंड फाउंड दैट आई हैड टू हैंड इन आर फायर आर्म्स as it was against the rules of visitors to keep them। अब वो कह रही है कि अगले दिन मैंने अपने रहने के अरेंजमेंट्स किए और उसके बाद मुझे जितने भी मेरे पास हथियार थे, फायर आर्म्स थे, वो मुझे हैंड इन करने पड़े। हैंड इन मतलब क्या होता है? दे देना, ठीक है। तो वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे उनको मुझे अपने सारे हथियार को हैंड इन करना पड़ा, क्योंकि ये जो हथियार ले जाना होता है वो नेशनल पार्क में अलाउ नहीं होता, ये वहाँ के रूल्स के अगेंस्ट होता है। When I asked the officer what I should do if lions visited me during the night, वो अब पूछ रही है कि अगर रात में मैं, मतलब क्योंकि वो सारे हथियार अपने दे रही हैं, तो वो कह रही है कि अगर रात में अब लॉयन मेरे पास आएगा तो फिर मैं क्या करूँगी। He replied with a broad smile। वो जो ऑफिसर रहते हैं वो एक ब्रॉड स्माइल देते हैं और रिप्लाई करते हैं शू देम ऑफ। शू देम ऑफ मीन्स जैसे डॉग वगैरह कोई आ जाता है तो हम कहते हैं ना शू शू, तो जस्ट लाइक दैट। तो वो यही कह रहे थे कि शू देम ऑफ, मतलब ऐसे करोगे तो वो चले जाएंगे। एंड सर्टेनली बाय द टाइम आई लेफ्ट सेरेंगेटी, और जब तक वो बता रही है कि और जब तक मैंने सेरेंगेटी को छोड़ा, मतलब जब वो काफ़ी दिन वहाँ स्टे की, उसके बाद जब मैं छोड़ने लगी तो आई बिकेम अ क्वाइट एन एक्सपर्ट ऑफ द शोइंग ऑफ। मतलब जब मैं छोड़ने से पहले मैं इस चीज़ की शोइंग ऑफ की एक्सपर्ट हो चुकी थी, शोइंग ऑफ टेक्निक की, राइट। Early the next morning, I went with a local driver to look for the 3 lion cubs I was searching for। अब अगले दिन वो कह रही हैं कि अगले दिन एक लोकल ड्राइवर के साथ वो गाड़ी पर निकलती हैं और 3 कब्स थे, 3 लॉयन के कब्स थे, मतलब लॉयन के बेबीज़ थे, उसको सर्च करने के लिए। इट वॉज़ अ 25-mile ड्राइव ओवर स्लीपरी रोड टू द वैली। अब वैली में वो स्लीपरी रोड पर 25 माइल्स चल चुकी थी। उसके बाद वी फाउंड द कब्स लाइंग अंडर अ लार्ज ट्री। और उन्हें जो कब्स थे, जो लायन के बेबीज़ थे, वो एक बड़े से ट्री के नीचे मिलते हैं। आई कॉल टू दैम बट दे डिड नॉट मूव। उसने उन्हें बुलाया बट वो मूव नहीं किए वहाँ से, वो वहीं पर खड़े रहे।
एंड व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द कार, और जब मैं वो अपने कार से उतरती हैं, देन दे रैन अवे, और जैसे ही वो कार से उतरती हैं वो भाग जाते हैं। आई फॉलोड, वो उनका पीछा करती हैं। आई फॉलोड दैम, I followed them in the car until Gopa and Joseph settled under a tree. गोपा एंड जोसेफ वो जो है लॉयन के कप्स का नाम रखा है उन्होंने, ठीक है। तो गोपा एंड जोसेफ जब तक वो ट्री के नीचे सेटल नहीं हो गए, मतलब रुक नहीं गए, तब तक वो अपनी कार से उनका पीछा करते हैं। बाय द लिटिल एल्सा, एल्सा इज ऑल्सो लॉयंस कप, राइट। एल्सा भी जो लॉयन का बेबी है वही है, मतलब जो थर्ड लॉयन का बेबी है वो है। तो हैड डिसअपियर्ड, मतलब वो जो एल्सा है वो उसे दिखाई नहीं देती, वो डिसअपियर हो जाती है। Later, गोपा went down to the river and was followed by Joseph, और बाद में जब गोपा जो है वो मतलब जो लॉयन का कब है वो रिवर के पास में जाता है, एंड जोसेफ जो नेक्स्ट एक और लॉयन का कब है वो उसे फॉलो करता है, मतलब मूव करता है स्लोली। 2 hours later, a zebra raced past. अब 2 घंटे बाद की बात है, एक zebra वहाँ से पास करता है, followed by a herd of impala. impala एक तरह का डियर लाइक एनिमल होता है, मतलब एक डियर नहीं होता बट डियर की तरह दिखता है वो एनिमल होता है। तो उसका हर्ड मतलब जो इम्पालास का झुंड, रेसिंग एज इफ इन फाइट, मतलब वो उसके पीछे भी, वो जेब्रा के पीछे वो लोग भी, इम्पाला का जो हर्ड रहता है वो भी दौड़ते हुए जाता है। ऑन आवर वे to a ravine the next morning, I noticed a dozens spotted hyenas moving in one direction. अभी जब नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है तो वो फिर से निकलते हैं, और उसके बाद वो देखती है कि डजन्स ऑफ हाइनास जो एक ही डायरेक्शन में एक साथ भागे जा रहे हैं, मतलब चलते जा रहे हैं। फादर अवे आई सॉ अ डार्क मास ऑफ एनिमल्स विच सीम टू बी इन अ हीप। टेकिंग माई बाइनोकुलर्स आई ऑब्जर्व 6 वाइल्ड डॉग्स, और जब वो जा रहे हैं तो उसने ये देखा कि अपने बाइनोकुलर्स को हम हिंदी में दूरबीन कहते हैं, मतलब उससे दूर की चीज़ें, जैसे बहुत दूर की चीज़ें हमें क्लियर दिखाई देती हैं, राइट। तो उससे वो देखती है कि 6 वाइल्ड डॉग्स, मतलब 6 जो जंगली डॉग्स रहते हैं, व्हेन दे मूव्ड असाइड फॉर अ मोमेंट, वो एक मतलब अचानक से उसके पास हाइनास के पास आ जाते हैं, और वहाँ पर आई वॉज एबल टू सी हाइनास कब स्ट्रगलिंग टू इट्स फीट, और वो देखती है कि हाइना का कब, मतलब हाइना का जो छोटा बेबी रहता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है उन डॉग्स से बचने के लिए। बट अ सेकेंड लेटर द डॉग्स वर ऑन इट अगैन, मतलब जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है बचने के लिए, बट वो जो डॉग्स रहते हैं वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आई पोजिशन द कार बिटवीन दैम एंड द कप अंटिल इट वॉज, और वो अपनी कार को उनके बीच में, मतलब जो हाइना का कब रहता है और जो डॉग रहते हैं उनके बीच में ले जा कर के खड़ा कर देती हैं। एबल टू वॉक स्लोली ओवर टू द हाइना पैक, मतलब वो उनके बीच में कार को ले जा कर के खड़ा कर देती हैं। देन अ सेकेंड कब एडवांस टूवर्ड्स दैम, और उसके बाद 1 सेकेंड बाद जो दूसरा कब रहता है वो भी आ जाता है। अब आई डिडंट नो, मतलब वो कह रही है कि अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्योंकि वो वाला कब भी है तो दोनों में से किसे बचाएं। डायरेक्शन टू मूव द कार और हाउ टू डू इट क्विकली इनफ टू प्रोटेक्ट बोथ कप्स एट द सेम टाइम, मतलब वो दोनों कप को एक साथ कैसे बचाएं। बट फाइनली द एडल्ट हाइनास टुक ओवर एंड केप्ट द 2 कप्स सेफली इन देयर मिडस्ट, और फिर कुछ ही समय में जो एडल्ट हाइनास होते हैं, मतलब जो बड़े हाइनास का ग्रुप होता है वो आ जाता है और उन लोगों को बचा लेता है, मतलब वो लोग फिर सेफ हो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग वी लेफ्ट, एवरी मॉर्निंग वी लेफ्ट अर्ली, मतलब हर सुबह हम जल्दी छोड़ देते थे अपना, मतलब जो टेंट वगैरह रहता था जहाँ पर वो रेस्ट करते थे उसे छोड़ देते थे। द सन वॉज स्टिल लो एंड द प्लेन्स वर अ सी ऑफ स्पार्कलिंग ड्यू फ्रॉम विच मिडस्ट एरोज, और वो कहती है कि हर सुबह जब सन निकला ही नहीं होता, मतलब बहुत ही हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा होता है, तभी हम छोड़ देते थे। और उसके बाद जो ड्यू रहती थी, मतलब जब सन राइज होता था, जब सन निकलता था, तो ड्यू मीन्स होता है ओस की बूंदें, राइट, पानी की बूंदें जो फ्लावर्स और लीव्स पर गिरती हैं तो वो शाइन करते रहते थे, राइट। तो इतनी सुबह हम अपने प्लेस को छोड़ देते थे। वेरेवर वी लुक्ड वी सॉ एनिमल्स स्लीक और फ्लफ़ी, मतलब हम ये देखते थे कि वहाँ पर तरह तरह के एनिमल्स देखते थे। एनिमल्स उस टाइम बहुत ही फ्लफ़ी से नज़र आते थे, बहुत ही उनके जो बाल रहते थे बहुत ही फ्लफ़ी से नज़र आते थे। स्ट्रिप्ड स्पॉटेड और प्लेन्स, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे भी थे जो स्पॉटेड थे, कुछ एनिमल्स प्लेन्स थे, विद हॉर्न्स एंड बॉडीज़
ऑफ इनफाइनाइट वेराइटी, मतलब कुछ के जो सींग भी थे और कुछ की बॉडी, मतलब बहुत ही इनफाइनाइट तरह तरह के अलग अलग वेराइटीज़ के एनिमल्स को हम वहाँ पर देखते थे. One day we came across a lioness with her cubs walking towards a stagnant pool in the river bed. और वो अब एक दिन की बात बता रही हैं, तो उन्होंने देखा कि एक लॉयनेस है, ओके, एक लॉयनेस है और वो अपने कप्स के साथ चल रही है पूल के किनारे. मतलब स्टैंडर्ड पूल मीन्स होता है चलता हुआ पूल, मतलब आपने पूल तो जाना ही पता ही होगा, पूल मतलब जहाँ पर पानी है उसके किनारे, ठीक है, एक टाइप से रुका हुआ पानी जहाँ पर रहता है, बट ये चलता हुआ पानी, ठीक है. एंड इन द रिवर बेड, तो वो उसके किनारे पर चल रहे थे. द मदर वॉक्ड अहेड, मदर जो थी वो आगे थी. एट ईच स्टेप क्यूरियसली टेस्टिंग द मड, और वो क्या कर रही थी, पहले अपना एक पैर आगे रखकर मड को टेस्ट कर रही थी कि कहीं वो अंदर तो नहीं जा रहा, क्योंकि जो मडी प्लेस होते हैं, कई प्लेसेस ऐसे होते हैं जिसमें पैर रखने पर अंदर मतलब वो चले जाते हैं अंदर, उसको मतलब फंस जाते हैं. तो वो ये टेस्ट कर रही थी कि वो फंसे ना, तो अपना पहले एक पैर रख करके वन पाव, एक पैर रख करके अपना टेस्ट कर रही थी और फिर उसके बाद आगे बढ़ रही थी. लॉयंस आर ऑलवेज वेरी केयरफुल टू अवॉइड गेटिंग कॉट इन द मड, और वो जो लॉयंस होते हैं वो हमेशा बहुत ही केयरफुल होते हैं इस चीज़ के, ताकि वो मड में कभी पकड़े ना जाए, मतलब मड के अंदर कभी फंसे ना. माई नाइट्स इन द कैंप वर ऑफन एक्साइटिंग, वो बता रही हैं कि मेरी जो रातें थी कैंप में वो बहुत ही एक्साइटिंग थी, बहुत ही रोमांचक थी. I could hear lions moving around on a hunt and recognize the voices of most of them, और मैं ये मतलब मुझे पता चल जाता था कि मेरे आसपास टेंट के आसपास लॉयन जो मूव कर रहे हैं वो कौन से हैं, क्योंकि मैं मतलब वो बता रही है कि वो इतने ज़्यादा टाइम तक वहाँ रह चुकी थी कि वो उनकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकती थी, पहचान सकती थी कि ये कौन से लॉयंस हैं. वंस आई अवॉक, एक दिन की बात है, मतलब एक रात की बात है, एक रात को वो जब जागती हैं तो इस तरह से वो एक लॉयन उनके टेंट में घुस जाता है और उनके इसमें वाटर ड्रिंक कर रहा होता है. अभी देखो हम आगे रीड करते हैं. टू हियर लैपिंग नॉइजेस एंड बीइंग हाफ स्लीप, मतलब वो पूरा अच्छे से नहीं सोई थी, वो आधी नींद में थी, ठीक है. तो वो जब जागती हैं, लिसन फॉर सम टाइम बिफोर आई रियलाइज दैट अ लॉयनेस वॉज इनसाइड माई टेंट. अब वो तुरंत जाग जाती हैं जब वो ये रियलाइज़ करती हैं कि एक लॉयनेस उनके टेंट के अंदर आ चुकी हैं. एंड ड्रिंकिंग आउट माई बेसिन, और मेरे बेसिन में से वाटर ड्रिंक कर रही है. आई हैड नथिंग बट अ टेबल बिटवीन मी एंड हर, अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक टेबल था मेरे और उसके बीच में. ये देखिए यहाँ पर एक सिर्फ टेबल है और ये जो लॉयनेस है ये ड्रिंक कर रही है और ये सिर्फ एक टेबल है और ये उठ करके बैठी हैं, राइट. And her so I shouted at her and urged her to go away, which she did. और वो क्या करती हैं, वो बहुत ही घबरा जाती हैं. जनरली जब कोई भी रहेगा तो और उसके सामने लॉयनेस आ जाएगी तो घबरा ही जाएगा. तो वो क्या करती हैं कि वो चिल्लाती हैं, मतलब डर के कारण वो चिल्लाती हैं और उससे रिक्वेस्ट करती हैं, अर्ज करती हैं कि प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, और वो ऐसा करती है, वो वहाँ से चली जाती हैं. द लॉयंस क्लोज टू सेरोनेरा हैविंग बीन यूज टू विजिटर्स सिंस कबहुड. अब ये लॉयंस के बारे में बता रही है कि लॉयंस जो सेरोनेरा एक प्लेस है, मैंने भी आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो उसके आसपास जो लॉयंस रहते हैं वो बहुत ही यूज्ड टू हो चुके हैं, मतलब बहुत ही आदती हो चुके हैं विजिटर्स के, क्योंकि वहाँ पर लोग विजिट करने के लिए जनरली आते हैं और वो अपने कबहुड यानी कि अपने बचपन से ही जो लोग रहते हैं, विजिटर्स रहते हैं, उनको देखते हैं, इसीलिए वो बहुत ही यूज्ड टू हो चुके हैं, बहुत ही आदती हो चुके हैं उन चीज़ों के. एंड वर पर्टिकुलरली फ्रेंडली, और बहुत ही फ्रेंडली भी हो चुके हैं. मैनी हैड बीन सराउंडेड बाय कार्स वाइल बीइंग सक्ल्ड बाय देयर मदर्स and therefore had come to think of human beings and motors as a natural feature in. और वो क्या करते हैं, मतलब जो भी कार और जो भी ह्यूमंस को वो देखते हैं, कार्स को देखते हैं, तो वो उन चीज़ों के लिए मतलब वो नेचुरल लगती हैं उन्हें, ठीक है, मतलब एज आदती हो चुके हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को हम बचपन से देखते हैं वो हमारे लिए यूज टू हो जाती हैं, राइट. और वो जो कार्स वगैरह हैं वो उनकी लाइफ्स के लिए आदती, मतलब उनके आदती हो चुके हैं वो. Except in areas where people have hunted or shot from cars, और जब तक वो तब तक उन एरिया से नहीं जाते, मतलब तब तक नॉर्मली रहते हैं जब तक वो वहाँ के लोग वहाँ अपनी कार से बाहर ना निकलें. The wild animals seemed to consider cars as some kind of fellows
creature with strange habits and peculiar scent but harmless। मतलब वो जानते हैं कि ये लोग जो हैं वो मतलब harmless हैं, वो उनको कोई भी harm नहीं पहुंचाएंगे और उस चीज़ के habitual हैं। So longer passengers do not walk too much or move, they do not they do not frighten the animals, but when they get out the animals panic and race away। और जब लोग अपनी कार से या कुछ ज़्यादा मूव करते हैं या फिर अपनी कार से बाहर निकल जाते हैं तो वो जो एनिमल्स होते हैं वो डर जाते हैं और पैनिक कर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। The dry season had come and the animals were now dependent on water holes एंड रिवर्स दैट डिड नॉट ड्राई अप। अब जो सीज़न है वो मतलब गर्मी का आ चुका है, सूखा टाइप का। मतलब गर्मी में क्या होता है, सारी जो पानी के जो सोर्सेज होते हैं वो सूख जाते हैं, सिर्फ कुछ ही सोर्सेज होते हैं जो परमानेंट रहते हैं, राइट। तो अब जो एनिमल्स हैं वो उन पर डिपेंडेंट है, वाटर होल्स पर और रिवर्स पर, जो परमानेंट रहती है, जो कभी सूखती नहीं है। This was the time of year when poachers activities were at their height। poachers होते हैं जो इलीगल तरीके से, मतलब असंवैधानिक तरीके से जो एनिमल्स रहते हैं उनको कैप्चर करते हैं। मतलब जो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं या नेशनल पार्क होते हैं उनमें एनिमल्स को पकड़ना या वहाँ की किसी भी वनस्पति को लेना वो एक गैर कानूनी है, ठीक है, इलीगल है। तो ये पोचर्स क्या होते हैं, ये पोचर्स होते हैं वो इलीगल तरीके से वहाँ के एनिमल्स को हार्म करते हैं और पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम है गर्मी का, क्योंकि उस टाइम खाली वाटर होल्स और रिवर्स के मतलब सिर्फ रिवर्स ही रह जाती हैं जहाँ पर वो एनिमल्स वाटर ड्रिंक करने आते हैं। तो ये जो पोचर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं उस टाइम पे। Since they knew exactly where the animal must pass to drink when they were thirsty। अब वो जानते हैं पोचर्स की वो जो एनिमल है वो कहाँ से पानी पीने जा सकता है, क्योंकि कुछ लिमिटेड सोर्सेज रहते हैं उस टाइम पे, ठीक है। द वार्डन्स वर्कड वेरी हार्ड टू कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़। जो वार्डन्स रहते हैं मतलब वो एक तरह से सुरक्षा करते हैं जंगलों की, ठीक है। तो वार्डन्स वो उन पोचर्स से उन एनिमल्स को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उन्हें। एंड इट वॉज हॉरीफाइंग टू सी द नंबर ऑफ ट्रैप्स। और वो देख करके बहुत ही मतलब भयानक होता है उनके लिए। देखते हैं बहुत सारे ट्रैप्स, मतलब बहुत सारे जाल और पॉइजन एरोज, मतलब जो पॉइजन मतलब ऐसे तीर जिसमें कि पॉइजन लगा हुआ होता है। एंड स्पीयर्स विच दे कलेक्टेड, मतलब वो लोग ये तरह की चीज़ें कलेक्ट करते हैं, ठीक है। All over East Africa, poaching, drought, flood, and the destruction of wild animals to make place for people and their crops threaten the survival of wildlife। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो पोचिंग है और कई जगह पर सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, सारी जो वाइल्ड लाइफ है मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब बर्बाद हो रही है, ठीक है। और वो जो एनिमल्स हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। And the idea that they may one day became extinct terrified and shocked me। और ये जो आइडिया है कि एक दिन वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, तो ये वो कह रही हैं कि ये मुझे बहुत ही टेरिफाइड और शॉक्ड कर देता है, मतलब मैं इसको सोच करके बहुत ही घबरा जाती हूँ। The longer I live among animals, the more I want to help them, and the more I believe that in helping them we also help ourselves। और मैं उनके बीच में, मतलब वो जो राइटर है वो कह रही है कि मैं उनके बीच में इतने ज़्यादा समय तक रही हूँ और मैंने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है। और मैं ये इसमें विश्वास करती हूँ कि जब भी मैं उनकी हेल्प करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद की हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो राइटर कह रही हैं, ठीक है। तो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड एंड एन्जॉयड। सो रीड दिस चैप्टर 4 or 5 times and complete the exercise also। So stay happy, stay healthy and have a nice day। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।